नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन कुमारी मायावती की चर्चा ना हो, ऐसा संभव ही नहीं हो पाता है। दलित वोट बैंक के सहारे पिछले 50 सालों से राजनीतिक रूप से सक्रिय बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। वर्ष 1995 से लेकर के और 2012 तक लगातार वो सरकार को चलाती हुई नजर आती हैं, लेकिन अब पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों में दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ष 2014 के बाद जिस तरीके से मायावती की पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ है, उसने कहीं ना कहीं मायावती को और उनकी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को चिंतित कर दिया है। ऐसे में आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी एक तरफ ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी दलित वोट बैंक की राजनीति के सहारे कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी जो है उसको दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करें तो मायावती ने आकाश आनंद को जिस तरीके से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है, लेकिन उनके लिए मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आकाश आनंद ही नहीं बल्कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण भी यहाँ पर बीएसपी के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए चंद्रशेखर रावण ने ऐलान कर दिया है कि आगामी वक्त में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए वह पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए हैं और तमाम सीटों पर 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर और इसके साथ साथ गठबंधन करने को लेकर की बड़े संकेत दिए थे। मेरी तरफ से सिर्फ एक सीट की मांग की जा रही थी, वो नगीना सीट थी, लेकिन नगीना से ही अखिलेश यादव ने उनको चुनावी मैदान में उतरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं समझा, गठबंधन करना मुनासिब नहीं समझा, और इसका हर्ष ये हुआ कि समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मनोज कुमार को यहाँ पर, जो कि एडीजे रह चुके हैं, उनको हरा करके यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने ये स्पष्ट कर दिया कि आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या मायावती 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगी, क्योंकि 16 जनवरी 2024 को जिस वक्त अखिलेश यादव ने मायावती को उनके जन्मदिवस की बधाइयां प्रेषित करते हुए ये कहा था कि यदि मायावती एक साथ आकर के चुनाव लड़ना चाहती हैं तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिर से मिलकर के 2019 के आंकड़ों को दोहरा सकती हैं। अखिलेश यादव को भी ये उम्मीद नहीं थी कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन अब जिस तरीके से आत्मविश्वास में वो नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि पीडीए को साथ लेकर के हम लगातार अपनी राजनीति कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य तमाम जो समाज के तमाम वर्ग हैं उनका कल्याण करना है। आपको बता दें कि अयोध्या से भी दलित कैंडिडेट को मैदान में उतारकर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। इसके साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हाल ही में माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है, जो कि सिद्धार्थनगर जिले की इटवा विधानसभा सीट से विधायक बने हैं, लगातार मुलायम सिंह यादव के वक्त से ही राजनीति में सक्रिय हैं, उनको यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का भी पुरजोर कोशिश किया गया है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे, यह वाकई चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सिलसिलेवार तरीके से यदि चर्चा करें तो मायावती की आवश्यकता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या इंडिया अलायंस को अभी फिर से महसूस हो रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक का कुछ कोर वोटर जो है वो अभी भी मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, और इस कोर वोटर के जुड़े होने का मतलब साफ तौर पर यही समझ में आता है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी परिवर्तन करने को लेकर आतुर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति में भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त पर प्रभावी नजर नहीं आया।
चुनाव के वक्त पर चेहरे का प्रभावी नजर न आने का साफ सीधा मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सियासी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और आगामी वक्त में राजनीति को किस तरीके से साधा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में अब हार का खतरा सताने लगा है। ऐसे में यदि बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आता है आगामी विधानसभा उपचुनाव में, तो यहाँ योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे सकती है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का माहौल तैयार करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, उनको देखा जाए तो आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर काफी चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं, क्योंकि 10 सीटें जिन पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उन 10 सीटों में से 5 ऐसी सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी जो है उसके उम्मीदवार 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत करके आए थे। अब फिर से यही उम्मीद है योगी आदित्यनाथ को कि उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में जीत दर्ज करके ही यहां से बाहर आएंगे। यानी कि साफ तौर पर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ क्या यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर सहमत हो पाएंगे, क्योंकि 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पेश किए जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सियासी परिवर्तन यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की मांग कर रही है, अखिलेश यादव सिर्फ 2 सीटें देने को लेकर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि ऐसे में मायावती या चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन होता हुआ नजर आया तो फिर ये तमाम जो सियासी समीकरण है ये बदलते हुए नजर आ सकते हैं। 2-2 सीटों पर यहां पर तमाम जो तीनों सहयोगी दल हैं उनको अखिलेश यादव रोकते हुए नजर आ सकते हैं। 10 सीटों पर कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी हाईकमान लगातार बैठकें कर रहा है, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों पर लगातार जो चिंतन मंथन हो रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 3 कार्यकर्ताओं की मीटिंग लखनऊ दफ्तर पर बुला चुकी है। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, मजबूती के साथ यहाँ रणनीतियों को तैयार करना होगा। लेकिन आखिरकार किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर यदि गठबंधन नहीं किया जाता तो लोकसभा चुनाव में जो 16 सीटों पर मायावती के प्रत्याशियों को, जहां जो विनिंग कैंडिडेट थे और जो लूजिंग कैंडिडेट थे, यानी कि जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स के मुकाबले जो अंतर था उससे ज्यादा वोट बैंक मायावती के कैंडिडेट्स को मिला। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले उपचुनाव में इस तरीके की परिस्थितियां फिर से पैदा ना हो, जिसके चलते यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कोई खामियाजा भुगतना पड़े। लिहाजा ऐसे में यदि मायावती आकाश आनंद के साथ मिलकर के ये बड़ा फैसला लेते हुए नजर आती हैं कि इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं, तो ये बेहतरीन फैसला उनके आगामी राजनीतिक भविष्य के लिए हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 सालों में यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह करके विपक्ष ने यहाँ पर मायावती के संगठन को झकझोर करके रख दिया है, यहाँ कहीं ना कहीं आगामी वक्त की राजनीति उनके लिए मुश्किल होती हुई नजर आ सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण किस तरीके से बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।